सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब देवताओं ने शक्ति का आह्वान किया, और उसी शक्ति का सबसे भयानक रूप है मां काली। देवता परेशान हो गए। हर वार हर अस्त्र बेकार हो रहा था। शिव, इंद्र और सभी देवता चिंतित थे। कहानी उस समय की है जब एक असुर था जिसका नाम था रक्तबीज। उसकी सबसे खतरनाक शक्ति यह थी कि उसकी एक बूंद खून भी जमीन पर गिरती तो उससे हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। उन्होंने युद्ध शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। काली माता ने हर वार के साथ रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। वे अपनी जिह्वा से हर बूंद को पीने लगी। रक्तबीज का अंत हो गया और काली माता की जय हुई। धीरे पूरा युद्ध का क्षेत्र खून से भर गया और काली माता उस रक्त को पीती रहीं। आखिरकार रक्तबीज समाप्त हो गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली भय। काली का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह युद्ध खत्म होने के बाद भी शांत नहीं हुई। उनका रौद्र रूप और भयानक होता गया। हर कदम के साथ पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बिजली गरजने लगी और देवताओं को समझ आ गया, अगर काली को अभी नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब सभी देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे यह क्रोध भी उसी शक्ति का हिस्सा है। वे धीरे धीरे काली के सामने जाकर धरती पर लेट गए। काली माता अपने प्रलयकारी नृत्य में बिना देखे आगे बढ़ी और तभी उनका पैर सीधे शिव सीने पर पड़ गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। काली की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा वे किस पर खड़ी हैं। वो स्वयं महादेव थे। तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। शर्म और पश्चाताप में पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर शांत हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे संतुलन की जरूरत होती है, और शिव वही संतुलन है।